यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक देखो। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर जा गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि ऊपर पेड़ पर एक कौवा रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे बुद्धिमान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं। कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात को नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ क्या बनना चाहते हो, मैं अपने मंत्र से तुम्हें वह बना सकता हूँ। कौवा खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हो तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है भी या नहीं। तुम जाओ और पता करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कौवा खुशी से हंस से मिलने उड़ गया। कौवे ने एक हंस को तालाब में तैरते देखा। वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के समान सफ़ेद हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफ़ेद एक उबाऊ रंग है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और तोते के पास पहुँच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। अक्सर तुमने लोगों को तोते को पिंजरे में रखते हुए देखा होगा। मुझे भी हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों का जो धनी है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया। मोर ने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ग्रह का सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया। जब लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवे ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की और मुझे यह एहसास कि तुम कौवा अकेला एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक कौवा होता, खुशी खुशी हर जगह घूम सकता और मैं आज़ाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा होने पर खुशी महसूस कर रहा था। कौवा साधु के पास वापस आया और बोला, हे बुद्धिमान, मुझे और कुछ नहीं बनना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। ये बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। अगर हमारे जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करके दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं कि हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। यह सब बातें हमें दुख के दुष्चक्र की ओर ले जाती हैं। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज़्यादा होगा।
अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। एक व्यक्ति यदि उसके पास जो है उसी पे संतुष्ट है तो दुनिया का सबसे खुश और सुखी व्यक्ति है। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।